हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 20 मार्च 2022 और 20 मार्च 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 20 मार्च है, तो 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 मार्च को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है यह दुनिया भर में सभी मनुष्यों को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में प्रसन्नता को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2021 में मनाया गया था उसका विषय रखा गया था कि शांत रहे, समझदार बने और दयालु हो। और इसके साथ साथ ही 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस के रूप में। तो विश्व गौरैया दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। ये जो पक्षी है गौरैया जी, इसमें लोगों में इस पक्षी के साथ साथ हर प्रकार के पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, इनमें दया भावना लाने के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि डेली की जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं आपके लिए उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन जो माई ईवी है उस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये दिल्ली की सरकार ने। जो दिल्ली सरकार है इन्होंने दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन माई ईवी है या माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उस पोर्टल को लॉन्च किया। और ये दिल्ली के जो परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जो भी यूजर्स हैं इनके लिए ये उपलब्ध है। और इसके साथ साथ ही दिल्ली में जो दिल्ली शिक्षा विभाग ने देश के मेंटर प्रोग्राम है इसकी भी शुरुआत की है। और दिल्ली की जो योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत भी दिल्ली में की गई। जो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल, इनके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत वो की गई है। और दिल्ली में अभी हाल में जो बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम है इसका भी शुरुआत वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने किस देश से जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है इसका दर्जा छीनने की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये रूस। जो रूस देश है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने हाल में अपना स्टेटमेंट दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका G7 और यूरोपीय संघ और नाटो के साथ साथ रूस के जो सबसे पसंदीदा राष्ट्र या मोस्ट फेवर्ड नेशन है इस व्यापार की स्थिति को रद्द कर दिया जाएगा। अब रूस में जो यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रहा है इसके साथ साथ अन्य रूस में जो पाबंदियां वो भी लगाई गई है। जैसे रूस में रूबल में तेज गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ साथ ही प्रमुख जो ब्याज दर है उसमें जबरदस्त इनका हिसाब भी इजाफा हुआ है। जो रूस के सेंट्रल बैंक है इनमें जो इंटरेस्ट रेट को अब 9.5% से दोगुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसमें 20% किया है। 9.5% से भी दोगुना मतलब 20% इसमें किया गया। और रूस के जो केंद्रीय बैंक है वह अब आपात स्थिति में यह कदम ये मजबूरी में उठाना पड़ रहा है इसको, क्योंकि जो रूस की इकोनॉमी के हालात है वो अचानक काफी से बदल गए हैं। और रूस के जो प्रमुख वित्तीय संस्थान है वो स्विफ्ट से बाहर हो चुके हैं। जो अमेरिका सहित कई देशों ने रूस के खिलाफ जो कड़े पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और ये जो प्रतिबंध है इनमें रूस को इंटरनेशनल पेमेंट स्विफ्ट है उससे अलग करना भी इसमें शामिल है। और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस प्रतिबंध से जो रूस है उस पर सबसे ज्यादा असर है वो देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ ही जो बड़ी कंपनियों ने रूस से कारोबार को बंद कर दिया है। जैसे रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था उसके बाद अमेरिका और कई जो पश्चिम देश हैं उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने रूस से अपना कारोबार रोकने के लिए या उनको बंद करने के लिए फैसला किया, जिसमें एप्पल, सैमसंग, कोका कोला जैसी कंपनियां शामिल हैं। और इस लिस्ट में जो डिज्नी, बोइंग, बीपी, अनेक जो मोटर या फोक्स वैगन है जिसमें मास्टर कार्ड है, जैसे रेनाक जैसी कंपनियां इसमें शामिल है जिन्होंने अपने कारोबार को समेटा है। और इसके साथ साथ ही 332 बिलियन डॉलर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी संकट हो रहा है। और ये जो रूस के द्वारा ये जंग हो रही है इस वजह से रूस के जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उस पर भी संकट की स्थिति है वो काफी बढ़ गई है। अब रूस है तो रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को है वो रूस की राजधानी है। रूस है वो
इनकी सीमाएं अनेक देशों से मिलती है, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया, जिसको आप रूस के मैप में देख सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। तो रूस की मुद्रा क्या, रूस की मुद्रा दोस्तों रूबल, रूबल है वो रूस की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि साहित्य अकादमी ने एक बुक है लेंथ कविता मानसून प्रकाशित की है और इस कविता के लेखक वो कौन है? तो आंसर दोस्तों ये जो अभय के, जो साहित्य अकादमी है, जो भारत के एक राष्ट्रीय पत्र अकादमी ने, जो भारतीय कवि है राजनायिक अभय के, इनके द्वारा मानसून है वो प्रकाशित की गई है, जो इनके द्वारा ये राइटिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि दिशांक किस भारतीय राज्य का एक भूमि डिजिटलीकरण एप्लीकेशन है? तो आंसर दोस्तों ये कर्नाटक, जो कर्नाटक है, कर्नाटक का है ये। जो दिशांक एप्लीकेशन है वो कर्नाटक के द्वारा जो सभी भूमि अभिलेख है जिसमें यह भूमि परियोजना के तहत एक डिजिटलीकरण के कारण लागू किया गया और इस मोबाइल एप्लीकेशन को कर्नाटक राज्य है जिसमें रिमोट सेंसिंग या एप्लीकेशन सेंटर है उसके कर्नाटक भौगोलिक जो सूचना प्रणाली प्रोग्राम है उसके तहत इसको डेवलप किया गया और इसमें जो पारदर्शिता आने और भूमि संबंधी जो भी विवाद में उसमें कमी के कारण आने की उम्मीद है वो जताई जा रही है। अब कर्नाटक में निम्न योजनाएं वो शुरुआत की जा चुकी है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, कर्नाटक मुफ्त लैपटॉप योजना और किसान सम्मान धन योजना, कर्नाटक राजता श्री योजना, आरोग्य कर्नाटक योजना, ये योजना ये कर्नाटक में शुरू की जा चुकी है। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक एक दक्षिण भारतीय राज्य है जिसे आप मैप में देख सकते हैं और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, बेंगलुरु है वो कर्नाटक की राजधानी है। और कर्नाटक की स्थापना कब हुई? तो कर्नाटक की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को और कर्नाटक में टोटल 31 जिले हैं और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई और राज्यपाल ने थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस देश को पोटेंशियल यूरोप ऑफ साइनोरियम एरिया है उससे जोड़ा गया है, जो CESA है उससे जोड़ा गया है। तो आंसर दोस्तों ये यूक्रेन को जोड़ा गया, जो यूक्रेन है तो उस यूक्रेन को हाल में CESA से जोड़ा गया और एक विद्युत ग्रिड है जो महाद्वीपीय यूरोप से अधिकांश भाग में फैला हुआ और ये कदम है यूक्रेन को रूस से अपना जो पावर सिस्टम है उसको अलग करने की अनुमति देगा और इस कदम की योजना वो 2014 में रूस के द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद है वो बनाई गई थी। रूस और जो यूक्रेन है उस पर अभी वॉर चल रहा है जिसमें रूस पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई जा चुकी है जिसको हमने ऊपर वीडियो में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस कंपनी ने भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन है वो लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये टोयोटा, जो टोयोटा है, जो प्रेजेंट टाइम केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन आधारित जो उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन है FCEV इसको लॉन्च किया और इस वाहन का नाम है टोयोटा मिराई है और ये भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में ईंधन सेल है उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है, इनको बनाना और ये हाइड्रोजन से चलता है जो पूरी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन है वो किस देश में किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये मेडागास्कर, जो भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मेडागास्कर की राजधानी है एंटानारियो उसमें महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल है उसका उद्घाटन वो किया गया है। अब मेडागास्कर है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और वहां पर महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल है उसका उद्घाटन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस देश ने सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट है वो पारित करके डे लाइट सेविंग टाइम को स्थायी बना दिया है? तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका में, जो अमेरिका की सीनेट है इन्होंने सर्वसम्मति से जो डेलाइट सेविंग टाइम है इसको स्थायी बनाने वाला एक कानून पारित किया है और इसमें क्या है कि सर्दियों के आगमन और प्रस्थान के साथ साथ ही घड़ियों को आगे और पीछे करने की जो प्रथा उसको समाप्त किया है और इस कानून में हस्ताक्षर किए हैं
जिसमें प्रत्येक नवंबर में घड़ियों को मानक समय से 1 घंटे पीछे करने की जो प्रथा वो बंद हो जाएगी, और जो डीएसटी है, जो डे लाइट सेविंग टाइम, जो मार्च से शुरू होता है, वो पूरे वर्ष वो प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस भारतीय वृत्त चित्र को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी है, इस श्रेणी के लिए अंतिम 5 में चुना गया है। तो आंसर दोस्तों ये राइटिंग विथ फायर। अब ये राइटिंग विथ फायर क्या है? तो ये सॉरी, दलितों के नेतृत्व वाले जो सर्वोच्च महिला समाचार पत्र है, जिसमें खबर लहरिया के बारे में एक वृत्त चित्र है, जिसमें राइटिंग विद फायर ऑस्कर है, उसमें नामांकित होने वाली भारतीय एक वृत्त चित्र वो बन गई है, जो हाल में काफी खबरों में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कुमुदबेन जोशी, जिनका हाल में निधन हुआ है, और वे किस राज्य की पूर्व राज्यपाल है वो थी? तो आंसर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की कुमुद जोशी है, वो आंध्र प्रदेश की राज्यपाल थी। जो पूर्व राज्यपाल है कुमुदबेन मणिशंकर जोशी, जिनका पूरा नाम है, और ये 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन है वो हो चुका है। अब आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश दोस्तों भारत का दक्षिणी पूर्वी तट पे स्थित एक राज्य है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं, और इस क्षेत्र के अनुसार ये भारत का सबसे 7वां बड़ा, और जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या के आधार पर भारत के राज्य में सबसे 5वां स्थान है, वो सबसे बड़ा है। और तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये है दोस्तों अमरावती। अमरावती है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंदन। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और आंध्र प्रदेश में टोटल जिले हैं 13। और आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी है? तो ये है दोस्तों तेलुगु। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल जो इम्यूनाइजेशन डे है 2022, इसकी थीम क्या है? और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो 61 वर्षीय यूनुक सुक इयोल है, इन्होंने ली जेम्यूंग है, इनको मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की है। तो आंसर था दोस्तों उसका दक्षिणी कोरिया। तो दक्षिणी कोरिया के 61 वर्षीय राष्ट्रपति का चुनाव में जो यून सुक इयोल है, इन्होंने ली जेम्यूंग है, इनको मामूली वोटों से हराकर अपनी जीत है वो हासिल की है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।